संस्कृत संज्ञा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तर्क भाषा के अनुसार प्रमेय। तो जो होता है वो प्रमेय 12 प्रकार का होता है, द्वादश, और इसका जो प्रमेय है वो प्रमा का ही विषय है। तो देखते हैं, चलो वो 12 प्रमेय कौन कौन से हैं। आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। अर्थात आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि 12 प्रमेय में आत्मा क्या है। सबसे पहले जानेंगे, आत्मा कहते हैं कि तत्रा त्वंवत् सामान्यवात्मानः, अर्थात ये जो होती है जिसमें सामान्य रूप से आत्मा रहती है वह आत्मा है। और ये 4 प्रकार की होती है। देहादि व्यतिरिक्तः प्रति शरीरम भिन्नः विभु, अर्थात जो व्यापक होती है, नित्य। अब रामानुज क्या कहते हैं आत्मा को, ये तो अणु और परिमाण में रहती है। और जो जैन दर्शन कहता है वो देह और परिमाण में होती है। दूसरा प्रमेय हमारे पास शरीर, यानी कि भोगयतन मनत्योवाही शरीरम, यानी कि जो शरीर होता है भोग और आयतन के मिलने के कारण शरीर का निर्माण होता है। तो कहते हैं कि भोग क्या है और भोगयतन क्या है। सुख दुखानो पर साक्षात्कारो भोगः भोगयतन सह पदविक्षेण आत्मनि जायते तद भोगयत्नम। शरीर श्रेष्ठाशुर्यो वा शरीर। फिर देखो यहाँ पर चेष्टा का लक्षण बताते हैं। चेष्टा तु हिताहित प्राप्ति परिहार्थया क्रिया न तो स्पंदन मात्रम। तृतीय प्रमेय हमारा इंद्रिय। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणमिति इंद्रियम। 6 प्रकार की इंद्रियां होती हैं हमारी। 5 हमारी वो है घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत, और 6ठी इंद्रिय हमारी मन। तो जो घ्राणेंद्रिय के बारे में फिर ये बताते हैं कि ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या कार्य करती है। और गंधोपलब्धि साधन इंद्रियम का घ्राणम, अर्थात जो गंध के बारे का जो हमें बताती है वो घ्राणेंद्रिय कहलाती। नासाग्रवृत्ति, नाक के जो आगे का भाग है उसमें यह रहती है। पार्थिव इसकी प्रतिज्ञा है। गंधत्वाद इसका हेतु या उदाहरण है। गंध कैसे ग्रहण करते हैं। प्राण अयम संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने इंद्रियों के बारे में बताया है। फिर रसनेन्द्रिय है। रसोपलब्धि साधन इंद्रियम रसनम, और ये जिह्वाग्रवृत्ति जिह्वा के आगे के भाग में रहती। तच्चायम रसत्वातम प्रतिज्ञा, रसवत हेतु होती है। फिर चक्षु इंद्रिय। रूपलब्धि साधन इंद्रियम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवृत्ति तक्ष तेजसम प्रतिज्ञा। स्पर्शेन्द्रिय। स्पर्शोपलब्धि साधन इंद्रियम त्वक श्रव शरीर व्यापी ततु वायव्यों प्रतिज्ञा। ऐसे ही चौथेन्द्रिय का होगा, ठीक है। फिर हमारी 6ठी इंद्रिय कहती है कि सुखादुपलब्धि साधन इंद्रियम मनः। सुख की जो उपलब्धि कराती है वही साधन मन कहलाता है। और ये अणु और परिमाण से युक्त होती है। हृदय अंतर्वृत्ति के रूप में यह रहती है। अब चौथा हमारा प्रमेय अर्थात नहीं, जो पदार्थ का हमारे पाठ्यक्रम में अलग से एक टॉपिक भी है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और
समवाय। पांचवा पदा प्रमेय हमारा बुद्धि। अर्थ प्रकाशो व बुद्धि ही, यानी जो अर्थ को जो प्रकाशित करती है वह बुद्धि होती है, और वो दो प्रकार की होती है, एक अनुभव होती है और स्मरण। अनुभव में यथार्थ और अर्थास्वादी, और स्मरण दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अर्थात। उसके बाद हमारा है मन। अतीन्द्रिय मनः प्रवृत्ति प्रवृत्ति धर्मा अर्थ धर्ममयी वाग इंद्रिय क्रिया जगत व्यवहार साधकत्वम। ये तीन प्रकार के वाणी, मन और शरीर। दोष। दोष राग द्वेष मोहा। राग से क्या होती है? इच्छा, और द्वेष से क्रोध इत्यादि उत्पन्न होते हैं, और मोह मिथ्या ज्ञान होता है। प्रत्यय भाव, यानी कि यहाँ पे जो भाव का तात्पर्य है वो जन्म से। पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यय भाव साचात्मन पूर्व देह निर्वति ही अपूर्व देह वेदत संघात लाभा। फल, यानी कि भोग, फलम पुनर्भोगा, दुख पीड़ा दुखम, अपवर्ग यानी कि मोक्ष अपवर्ग। यह क्या होता है? 21 भेदों से युक्त होता है। और जो 21 जो दुख होते हैं उनमें गौण और मुख्य होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो शरीर होगा, 6 इंद्रियां होगी, 6 इंद्रियों के विषय होंगे, रूप रस गंध इत्यादि, और 6 हमारा ज्ञान होगा, सुख और दुख होगा। ये कुल मिला के हमारे 21 प्रकार के अपवर्ग होंगे। तो ये हमने पढ़ा तर्क भाषा के अनुसार प्रमेय। धन्यवाद।